10,000 राजाओं ने धनुष उठाया। अच्छा विचार करो कि फिर भी 10,000 उठाऊ लेते तो शादी किनते होती, पर उनकी सोच क्या है कि अब मिलकर उठा लो, बाद में लड़के फैसला कर लेंगे। जब धनुष नहीं उठा था, ध्यान रखना, एक तो गणेश भगवान बैठे थे, अदृश्य भाव से इसलिए धनुष नहीं उठा। एक कारण और था, बेटी पर सबसे ज्यादा प्यार होता है तो मां का होता है, महतारी का। और सीता की मां कौन है? धरती, जमीन से पैदा हुई। तब पृथ्वी ने यह जान लिया कि मेरी बेटी के मन में राम बसे हुए हैं, तो पृथ्वी ने धनुष को खींच लिया। वो बल कौन सा होता है पता है? गुरुत्वाकर्षण। इस बल से पृथ्वी ने धनुष को खींच लिया, धनुष नहीं उठा। श्रोता बंधो, तो जनक महाराज दुखी हुए और खड़े होकर के बोले क्या है? क्वारी धीरई गुरुदेव, अरे क्वारी लली रई, बिरथा बैज धनुष की ठानी। क्वारी धीरई बिरथा पैज धनुष की ठानी, क्वारी लली रई, बिरथा पैज धनुष की ठानी। काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, काऊ छत्री पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी लली को फूटो। सब विधि भागी ललिया को फूटो। जग में हंसी भई, क्या जग में हंसी भई, बिरथा पैज धनुष की ठानी। जग में हंसी भई, बिरथा पैज धनुष की ठानी। क्वारी तजसिया सजाऊ घर सवरे, तजसिया सजाओ घर सवरे, पूरन काज भय नहीं हमारे। पूरन काज भय नहीं हमारे। भैया निरबी जमही, भैया निरबी जमही, बिरथा पैज धनुष की ठानी। भैया निरबी जमही, बिरथा पैज धनुष की ठानी। क्वारी अगर मुझे ऐसा प्रतीत होता कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, तो मैं इतनी कठिन पैज लगाता ही नहीं। जाखन सुनिए जनक की बानी, जाखन सुनी जनक की बानी, दोनों भोई लक्ष्मण ने तानी। दोनों भोई लक्ष्मण ने तानी। अब नहीं जात सही, अब नहीं जात सही, बिरथा पैज धनुष की ठानी। जाति सही, बिरथा पैज धनुष की ठानी। क्वारी लली रई, बिरथा पैज धनुष की ठानी। ध्यान रखना, उस समय जनक महाराज दुखी हुए हैं कि मैंने तो अब यह समझ लिया है कि यह पृथ्वी वीरों से खाली। अबन कहे को भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। तजाओ आस निज निज ग्रह जाऊ, और लिखान विद वैदे ही। जो लक्ष्मण के कान में आवाज पड़ी, एकदम आसन छोड़ के खड़े हो। जनकराज अब की बार कहेगा सो कहेगा, दोबारा मत कह देना। जा एक धनुष के पीछे, और तुमने पृथ्वी को हीन बताया है, तो एक बात मेरी सुन, ध्यान रखना। आप लाख प्रयास करें रोकने का, लेकिन खून का असर रुकता नहीं है। आप कितना भी प्रयास करें,
तो लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के खड़े हुए और बोले क्या है? सबरे फनकाली के काटू कुलहाल मचा दू धरातल में और खींच गिला तमहिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। ए सबरे फनकाली के काटू कुलहाल मचा दू धरातल में और खींच गिला तमहिया में मारू धरती जाएगी रसातल में। विश्वामित्र जी ने कहा, बेटा लक्ष्मण बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब अभी तो तुम्हारे बड़े भैया राम ही बैठे हैं ना। तो रामायण ये सिखाती है कि जहां अपने से बड़े बैठे हों वहां छोटों को नहीं बोलना चाहिए। तब कही, बेटा राम अब तुम चलो। जनक महाराज दुखी हैं, जनक महाराज का दुख हरण करने के लिए राम तुम चलो। ध्यान रखना, जब भगवान राम खड़े हुए हैं तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, प्रणाम किन्हें किया है? क्या? गुरु ही प्रणाम मन है मन कीना, सबसे पहले अपने गुरुजी को प्रणाम किया मन ही मन में। अच्छा, मन में क्यों किया? विश्वामित्र तो सामने, मन में प्रणाम किया था कुलगुरु वशिष्ठ को, जो उस समय अयोध्या में थे। और इधर धनुष पर नजर है तो जो गणेश भगवान बैठे थे वे और काहुए नहीं दिखे, केवल दिखाई दिए तो भगवान राम को। क्यों? और घमंड में आए, लेकिन भगवान राम विनती कर रहे हैं। जब दिखाई दिए थे तब कही थी विनती करके कि प्रभु तुम हट जाओ तो मैं आ जाऊं बगे। गणेश भगवान बोले, वो तते सारे में कई गत्याए माए बैठे ही हैं। यही मां का हुक्म था कि जब तक राम नहीं आवे तब तक धनुष को छोड़ना। आज प्रणाम किया है, गुरु प्रणाम मन है मन